दोस्तों साथ मिलकर देखते हैं लेटेस्ट वीडियो। जो इंडोनेशिया है वो सबसे बड़ा मुल्क होने के नाते वो उनका एक अदारा है नाहदतुल उलमा। कहा जाता है कि ये दुनिया का लार्जेस्ट सिविल सोसाइटी मूवमेंट है। इसने बेसिकली अपना एक डायलॉग इनिशिएट किया है आरएसएस के साथ। माने आखिर ये तो अजीब सी बात है। सो इंडोनेशिया जो है वो आरएसएस के साथ डायलॉग करना चाह रहा है टू अंडरस्टैंड कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और हम यहाँ पे लोगों को डरा रहे हैं और उनके बारे में नफरत पैदा कर रहे हैं। सर हमारे साथ हाथ हो गया है, बहुत बड़ा धोखा हो गया हमारे साथ। आज तक हमारे मुल्क की तारीख में इस तरह नहीं हुआ कि फ़ौज के ख़िलाफ़ इस तरह से महाजराई की जा रही हो। तो ये जो हमारा जाली इस्लामिज्म है ना, ये असल में पाकिस्तान की कोई अपनी फाउंडेशन नहीं है स्वाय नफरत के। भारत के जो वजीर आजम मोदी साहब हैं वो दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। 5 साल के बाद आप देखिएगा कि पाकिस्तानी चांद पे बैठे हुए होंगे। टर्न अराउंड पाकिस्तान, लिटरली इन 5 years वी कैन बी ऑन द मून। हम पूरी दुनिया की फैसले पाकिस्तान से हो रहे होंगे। देखें कि जो इस वक्त लोगों का हाल, पाकिस्तान की 75 साल तारीख नहीं, बर्रे सगीर पाको हिंद की तारीख में ये जो खित्ता है जहां आटे के लिए लाइन नहीं लगी। रियलिज्म से देखा जाए तो हम सोमालिया ही बनते जा रहे हैं। गरीबों को रोटी दो। तुसी सिर्फ मेरी मां दे कपड़े नहीं पाड़े, तुसी मेरे मजहब के भी कपड़े पाड़े। पाट लगा दी दादाजी ने। हम इस्लामिक दुनिया में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे और जो सबसे बड़ा मुल्क है वो इंडिया की, जिसको आप आरएसएस कह रहे हैं, उसके साथ उन्होंने डायलॉग शुरू किया। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसपी न्यूज 91 में। दोस्तों मैं शिवा, मैं आपको बता दूं आज पाकिस्तानी मीडिया खुद ये चर्चा कर रहा है इंडोनेशिया, जो कि सबसे वहां पर सबसे ज्यादा मोमडन जो है मुसलमान लोग रहते हैं, वो खुद आरएसएस की शरण में जा रहे हैं। आरएसएस की तारीफ कर रहे हैं इंडोनेशिया के लोग। पाक मीडिया खुद इस बात की चर्चा कर रहा है कि हम लोग, और पाकिस्तान के अंदर क्या होता है, जो हिंदू माइनॉरिटीज है, अभी तुम्हें पता है कि 150 साल पुराना मंदिर तोड़ दिया गया। हिंदुओं को बहुत ज्यादा सताया जाता है। पहले कुछ टाइम पहले में 7-8% थे जब देश आजाद हुआ था, लेकिन आज के टाइम में वहां आधे % भी हिंदू नहीं बचे। तो कुछ ऐसी बात है, कुछ पाकिस्तान में जहालत भरी हुई है। खुद पाकिस्तानी जो आवाम है अब सरकार के साथ साथ जो पाकिस्तानी आर्मी है उसे भी गाली दे दी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आर्मी का भी हाथ है, जो आवाम को ऑटो की लाइनों में लगना पड़ रहा है, इस तरीके से इतनी महंगाई से जूझना पड़ रहा है। ये सब इन सब की मिली भगत है। तो वहां की आवाम तो पिस रही है, बस अगर मजा ले रहा है तो एक पॉलिटिशियंस या फिर पाक आर्मी। तो इस तरीके का हाल कुछ पाकिस्तान का है। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इंडोनेशिया है वो सबसे बड़ा मुल्क होने के नाते वो उनका एक अदारा है नाहदतुल उलमा। कहा जाता है कि ये दुनिया का लार्जेस्ट सिविल सोसाइटी मूवमेंट है। इसने बेसिकली अपना एक डायलॉग इनिशिएट किया है आरएसएस के साथ, जिसको पाकिस्तान की सरकार जो है वो एक सारी बात है वो एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बना के पेश करती है। सो इंडोनेशिया जो है वो आरएसएस के साथ डायलॉग करना चाह रहा है टू अंडरस्टैंड कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और हम यहाँ पे लोगों को डरा रहे हैं और उनके बारे में नफरत पैदा कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि सरकार हमारी का क्या ख्याल है, लेकिन ये जो सवाल मैंने डॉक्टर साहब से भी किया था कि हमारे हजारों मदरसे, इतने इंस्टीट्यूशन, हम इस्लामिक दुनिया में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे और जो सबसे बड़ा मुल्क है वो इंडिया की, जिसको आप आरएसएस कह रहे हैं, उसके साथ उन्होंने डायलॉग शुरू किया हुआ है जस्ट टू अंडरस्टैंड कि दुनिया में क्या हो रहा है। सीखेंगे तो पता चलेगा। सो इस पे भी जरा काइंडली आप बताइए। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले आप कह लें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं हमेशा कहता हूँ कि द पीस इन द वर्ल्ड विल बी एस्टैब्लिश्ड when the war of religions is over। समझ गए आप? तो वैसे तो लगता है कि war of religions ख़त्म हो चुकी है, लेकिन नहीं, ज़हनी तौर पे अभी भी इस किस्म की एक वहशत जो है वो पैदा की जा रही है। और ये आपकी ख़बर सुन के कि इंडोनेशिया की वो ऑर्गेनाइजेशन और आरएसएस का डायलॉग हो रहा है, ये अच्छी बात है। और इसमें शायद कोई वो क्या कहते हैं यार, इंटरफेथ वो कहते हैं डायलॉग हो, इसमें से कुछ लेट लिव एंड लेट लिव वाले फलसफे पे अगर ये आ जाए, तो ये जो हमारा जाली इस्लामिज्म है ना, ये असल में पाकिस्तान की कोई अपनी फाउंडेशन नहीं है स्वाय नफरत के। नफरत ऑफ इंडिया एंड ऑफ हिंदूज। अब वो कैश करा करा के
एक्सटर्नली तो हम बैंकरप्ट हो गए हैं, इंटरनली अपने अपने लोगों को अपने सेक्ट की बुनियाद पे और सब सेक्ट की बुनियाद पे एक दूसरे के खिलाफ कर दिए, और माइनॉरिटीज़ के 3 बंदे पिछले 2 दिनों में मारे गए हैं और सब अपनी जगह पे खिदमत कर रहे थे लोगों की। हाँ जी, एक तो बहुत गरीब वो खाकरोब था, पता नहीं उसको क्यों मार दिया, उस बेचारे की क्या गुस्ताखी होगी या क्या होगा। आई टेल यू, पाकिस्तान इज मॉरली, वो क्या कहते हैं, एक बैंकरप्ट मुआशरा है, और दुनिया की सबसे करप्ट और जालिम जो है रूलिंग क्लास वो पाकिस्तान की है। इंडिया ने बहुत कुछ अचीव कर लिया, और अगर वो नेटो की तरफ, मेरे ख्याल नेटो की तरफ वो जाते हुए 10 दफ़ा सोचेंगे। इंडिया की खूबसूरती ये है कि उन्होंने हमेशा अपने नेशनल इंटरेस्ट को मद्देनज़र रख के अपने अलायंसेस बनाए हैं। हमने पाकिस्तान को अपना क्या कहते हैं मार्केट की है कि हमें ये पैसा दे दो तो हम तुम्हारी ये खिदमत कर देते हैं, आप ये हमें दे दें तो हम आपकी ये सर्विस कर देते हैं। वी आर वो क्या कहते हैं यार, रेंटियर स्टेट, यानी हम अपनी फौज को, अपनी सर्विसेज को रेंट आउट करके तो उसमें से माल लेते हैं। तो इंडिया के साथ हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है। इंडिया इज ए जेन्युइन स्टेट फाउंडेड आफ्टर ए लिबरेशन फ्रीडम स्ट्रगल, जो आखिर आज़ादी हुई लेकिन इंडिया के 2 टुकड़े किए अंग्रेज़ों ने, क्योंकि उनको पता था कि पाकिस्तान की ये करप्ट लीडरशिप, लैंडलॉर्ड क्लास जो है, उसको हम इस्तेमाल कर सकेंगे जब भी हम चाहेंगे। और अफ़गान सो कॉल्ड जिहाद हमारे ज़रिए ही हुआ है ना। अगर हम हिंदुस्तान का एक हिस्सा होते तो क्या एक इंडिया उसमें इन्वॉल्व होता है सो कॉल्ड अफ़गान जिहाद में? नो, नॉट एट ऑल। हमारी तो अपनी फॉरेन पॉलिसी कोई नहीं है। वी आर देयर टू सेल पाकिस्तान सर्विसेज, दैट्स ऑल। जी तार साहब, जो मैंने सवाल आपसे पहले किया कहीं साहब, मैं सबसे पहले तो डॉक्टर इश्तियाक साहब को एक टाइटल और भी देना चाहूंगा कि अपने इन ख्यालात के रखने के बावजूद पाकिस्तान द लैंड ऑफ द एजेंसीज, वहां से वापस आए हैं, मैं इनको गाजी कहूंगा, इसमें कोई शक नहीं। जिस तरीके से वहां से निकल कर आए हैं इन ख्यालात रखने के बावजूद, और फिर ये बड़े दबंग हैं, जहां जाते हैं अपनी जो रिसर्च, अपना दिमाग, जो इनकी सोचे हैं, उनको ये उसके साथ बददयांती नहीं करते। ये बिल्कुल सही कहते हैं, ये बच के आए हैं। मेरी दुआ थी, आई वाज वाचिंग हिम, ही इज वेरी प्रीशियस, ही इज वेरी डियर टू मी। एक तो मैं ये कहना फिर अब मैं आना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं पाकिस्तान की इस्लामिक कंट्रीब्यूशन, 40,000 मदरसे जो हैं वो इस्लाम क्या सिखाएंगे, वो इनको नमाज तर्जमे के साथ नहीं सिखा सके। 40,000 मदरसे इस वक्त मंत्र पढ़ते हैं, जूतों को सजदे करते हैं, पंखे चोरी हो रहे हैं, लोटे चोरी हो रहे हैं मस्जिदों से, खुदा के घर से। अब मैं बताना चाहता हूं सबसे बड़ी बात, गलत मिसअंडरस्टैंडिंग के 40,000 मदरसे शायद वहां पे इस्लाम पढ़ा रहे हैं, गलत बात। वो सिर्फ सोल्यूशन है, जिनके ज्यादा बच्चे होते हैं उनको वहां छोड़ आते हैं। वो रोटी, रात को रोटी, कपड़े और सोने की जगह देते हैं बच्चों को, और कुछ भी नहीं। उनका इस्लाम के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं। उसकी वजह यह है। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा और देखने के बाद आपके दिमाग में कोई ना कोई सवाल, कोई ना कोई विचार जरूर आया होगा। मैं आपको बता दूं, ये वीडियो आप किस क्षेत्र से, किस जगह से, किस पैलेस से देख रहे हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करें। साथ ही मैं आपको बता दूं, आपके दिमाग में ये वीडियो देखने के बाद जो भी कोई थॉट आया है, उसे आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में हम जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।